हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एंजल्स मैकमेरो नाम की एक महिला बहुत परेशान थी अपनी फोबिया की समस्या से। वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करती थी। उन्हें अक्सर बंद जगहों पर घुटन का एहसास होता था। इसके साथ ही साथ उन्हें कीड़े मकोड़ों और अंधेरे से भी बहुत डर लगता था। वो अपनी इस परेशानी से बहुत परेशान रहा करती थी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो किसी शांत और एकांत जगह पर जाकर रहें। वहाँ रहकर कुछ दिन के लिए आबो हवा का बदलाव कर लें, ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा लगे और कुछ दिन के लिए उन्हें शांति से रहने का मौका मिले। डॉक्टर्स कई दिन से उनका इलाज कर रहे थे। वह कई डॉक्टर बदल चुकी थी, पर उन्हें अपनी समस्याओं से निजात नहीं मिल रही थी। वो एक नहीं बल्कि कई तरह के फोबियाज के शिकार थी और उनका सामना कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वो स्वीडन की खूबसूरत वादियों में जाकर कुछ वक्त बिताएंगी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सा कॉटेज रहने के लिए बुक कर लिया। वो उन्हें बहुत कम दामों पर मिल गया। उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी खूबसूरत पर्यटक स्थल पर इतना बड़ा कॉटेज इतने कम दामों पर उन्हें कैसे मिल सकता है। वैसे तो मिस एंजल्स काफ़ी अमीर थी, पर फिर भी उन्हें इस बात को देखकर काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। जब वो उस घर के सामने आई तो वो घर बहुत खूबसूरत था। पूरी तरह से सफ़ेद रंग से उजला चमकता हुआ, और उसके आसपास का इलाका भी बहुत खूबसूरत था। दूर दूर तक कोई भीड़ भाड़ नहीं, ना ही कोई शोर शराबा। आसपास भी कोई ज़्यादा आबादी नहीं थी। यहाँ से बाज़ार भी काफ़ी दूर था, पर उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। वो यहाँ पर आखिर कुछ दिनों शांति का ही तो आनंद लेने आई थी। यहाँ कॉटेज की केयर टेकर ही रहा करती थी, जो यहाँ की देखभाल किया करती थी और यहाँ रहने वाले मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था कर दिया करती थी। मिस मैकमेरो ने दरवाजे पर जाकर घंटी दबाई। थोड़ी देर बाद एक चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर एक बूढ़ी औरत नज़र आई। वो बहुत अजीब दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ थीं और आंखों में पीलापन था। एक अजीब सी उदासी थी उनके चेहरे पर, जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता था। मिस मैकमेरो ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नज़र से घूरा। क्या हुआ? मैं आपको अच्छी नहीं लगी? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। यहाँ जो भी आता है वो मुझे ऐसे ही देखता है। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि वो सारी ज़िंदगी जवान रहने वाले हैं, उन पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। पर एक दिन तुम सभी को इससे गुजरना पड़ेगा, और जब तुम्हें कोई ऐसे घूरेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बस आपका नाम जानना चाहती हूँ। आपका नाम? ओह, मेरा नाम मिस टेली डेविस है। टेली, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह हाँ, तुम ज़रूर एंजल्स होंगी, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। मिस टेली, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम ज़रूर एंजल्स होंगी, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। बहुत दिनों से ये घर खाली पड़ा था। अब मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अंदर आओ। तुम इस घर में कहीं भी आ जा सकती हो, पर हाँ, रात के वक्त ज़्यादा घूमना फिरना मत। ओह हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे भी रात के वक्त अपने कमरे में ही रहना पसंद करती हूँ। यहाँ बिजली तो रहती होगी, है ना? ओह, बिजली? हाँ, उसका भी काम चल रहा है अभी। तो यहाँ बिजली नहीं रहती?
अम, मैं वैसे इस घर में अंधेरा होने नहीं दूंगी। मैं यहाँ लैंप और कैंडल चला के रखती हूँ रात के वक्त। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि यहाँ बिजली नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है बच्ची। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। ये बात एंजल्स को थोड़ी परेशान करने वाली लगी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। उसे लगा था यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम होगा। अच्छा, क्या यहाँ के बाकी इलाकों के घरों में भी बिजली नहीं है? नहीं, पर इस घर में अभी तक नहीं है। ये घर ज़रा पुराना है ना, पर मैं यहाँ अंधेरा नहीं होने दूंगी। तुम परेशान मत हो। आप रात के वक्त तो यहाँ रुकती होंगी, है ना? मैं अपने घर जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकती बेटी। अगर रात में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? आप यहाँ के आसपास रहती हैं? नहीं, यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है। मैं तुम्हें खाना खिलाने के बाद वापस मेरे घर चली जाऊँगी और फिर सुबह तुम्हारे जागने से पहले ही आ जाऊँगी। आप तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी इतने बड़े घर में? तुम यहाँ अकेले शांति से रहने ही तो आई हो ना, तो तुम आराम से रह लोगी। पर मिस एंजल सब काफ़ी घबरा गई थी। उन्हें लग रहा था कि कम से कम उनके साथ कोई तो होगा इस घर में। वो चिंता के साथ शाम होने का इंतज़ार करने लगी। उनके मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। वो काफ़ी घबरा रही थी। पता नहीं मुझे यहाँ नींद कैसे आएगी, पता नहीं मैं यहाँ 2 हफ्ते कैसे गुजारूंगी। ये जगह बहुत अजीब है और शांत भी। और वो औरत भी बहुत अजीब थी। पर अगर वो यहाँ रात के वक्त रुकती तो मुझे अच्छा लगता। पता नहीं वो क्यों जा रही है। और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। अगर अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मिस एंजल्स अपने कमरे में चली गई। उनका कमरा दाहिनी तरफ था। खिड़की से बाहर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे। सामने घर का बागीचा था और उससे कुछ ही दूर पर पहाड़ नज़र आ रहे थे, जो बादलों की वजह से थोड़े धुंधले नज़र आ रहे थे। पर उनका नीला रंग, उनकी नीली आभा उसे बहुत खूबसूरत दिख रही थी। शाम का वक्त था। आसमान में बादल थे और अंधेरा और घना हो गया था और मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। मिस एंजल्स ने देखा रात के वक्त घर कैंडल्स और लैंप से जगमगा रहा है। वाकई में उन्हें बिजली की कमी महसूस नहीं हो रही थी। हर तरफ काफ़ी उजाला था। इतना उजाला था कि वो आराम से बैठकर चाहती तो कोई किताब पढ़ भी सकती थी और अगर कुछ लिखना चाहती तो वो काम भी कर सकती थी। इसलिए रोशनी की कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो उस तरफ से बिल्कुल अस्वस्थ हो गई थी। पर यहाँ अकेले रहने का डर उन्हें अभी भी सता रहा था। मिस एंजल्स ने एक बार मिस टेलिस से बात करनी चाहिए। क्या आप यहाँ रुकेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ रात के वक्त बिल्कुल नहीं रुक सकती। तुम खाना खा के अपने कमरे में आराम कर लेना, जाओ। ये टॉर्च अपने साथ रख सकती हो और ये लैंप है, ये पूरी रात आसानी से जलेगा। तुम्हारे कमरे में अंधेरा नहीं होने पाएगा। सच में? हाँ, अब मैं जा रही हूँ, सुबह आ जाऊँगी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मिस टेली के चले जाने के बाद एंजल्स ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसने अभी भी ये पूरा घर नहीं देखा था। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर के बाकी इलाके में अकेले जाने की। वो अपने कमरे में वो लैंप लेकर आ गई। साथ ही साथ ने 1-2 लैंप वहाँ और जला दिया, जिससे उसका कमरा रोशनी से भरा रहे। वो कमरे के अंदर आकर अपने बिस्तर पर लेटी और उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। रात के वक्त आसपास का इलाका खाली होने से यहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं था, ना ही किसी तरह की आवाज़। इतनी खामोशी थी कि उसे नल से पानी टपकने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। आज तक वो कभी भी ऐसे हालातों में नहीं रही थी। शहर में कभी इतनी खामोशी नहीं मिलती। कहीं दूर से किसी ट्रेन इंजन की आवाज़ आ रही थी। वो सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
कि तभी अचानक ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो क्या था? वो थोड़ा घबरा गई, पर उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम हो। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगी। बाहर से झींगुरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी और हवा चलने की आवाज़ भी उसे महसूस हो रही थी। ओस की बूंदें खिड़की पर इकट्ठी हो रही थी। मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया था। वो आराम से लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और लैंप को निहारने लगी। जब वो लैंप की तरफ देख रही थी तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई चीज़ खड़ी हुई है, किसी तरह की परछाई। जब उसने उसे पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। खिड़की के बाहर बस कुछ पेड़ों की पत्तियाँ हिलती हुई नज़र आ रही थी। पर जब वो सामने मुड़ी तब उसे एक धुंधला सा साया नज़र आया जो उसके सामने मुड़ते ही गायब हो गया। वो बहुत घबरा गई। बार बार उसे लग रहा था कि उसे वहम हो रहा है। उसने फ़ौरन अपने बैग से अपनी दवाएं निकाली और उनमें से एक गोली खा गई। उसे लगा कि शायद इससे उसे राहत मिलेगी। कुछ देर वो उसी तरह लेटी रही। अब उसे वाकई काफ़ी बेचैनी होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की थी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा चरमराया, फिर एक झटके के साथ खुल गया। उसने फ़ौरन अपनी आंखें चौंक कर खोली और आसपास देखा। वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। अब वो थोड़ा डर गई थी। वो अपने बिस्तर से उठी और उसने अपने हाथ में एक लैंटर्न ली और वो आगे बढ़ने लगी। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि उसके कमरे को छोड़कर घर के बाकी हिस्से में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ है। हर कैंडल्स, हर एक लैंप अपने आप बुझ गई थी। खिड़कियों पर कर्टन्स डले हुए थे, इसलिए घर में खूब अंधेरा था। उसके हाथ में उसने जो लैंटर्न पकड़ी हुई थी उसी की वजह से कमरे में थोड़ा उजाला हो रहा था। वो हॉल तक आई, ऊपर की तरफ देखा। उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके सर पर पानी की बूंद टपकी हो। उसने सर ऊपर उठाकर देखा, पर उसे ऊपर भी कुछ नज़र नहीं आया। वो घबराते हुए फ़ौरन वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाज़े को कस के बंद कर लिया। वो अभी दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी कि तभी उसे खिड़की के बाहर किसी तरह की कोई परछाई नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि वो उसी को घूर रही है, एक अजीब परछाई। वो उसे देखकर बहुत घबरा गई। वो भागती हुई अपने बिस्तर के पास गई और उसके पीछे छुप गई। एंजल्स अब बहुत घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परछाई शायद अभी भी खिड़की पर थी। खिड़की से जो रोशनी छनकर कमरे के अंदर आ रही थी उससे उस परछाई की छाया दीवार पर बन रही थी। फिर एकाएक वो परछाई न जाने कहाँ गायब हो गई। एंजल्स एक बार फिर से चौंक गई। वो उठी और उसने वो खिड़की खोली। बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने अपने हाथ में वो लैंटर्न ले रखी थी। वो काफ़ी घबरा चुकी थी। एक बार फिर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और इस बार वो ये देखकर दंग रह गई कि बाहर की सारी लैंटर्न, सारी कैंडल्स, सारे लैम्प्स पहले की तरह जले हुए हैं और वहाँ उसी तरह रोशनी है जैसे कि पहले थी। और इस बार जब वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी उसने देखा उसके कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। वो बेहद घबरा गई। जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तब उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। उसने किसी की सांसें महसूस की और किसी का चलना, किसी के कदमों की आहट। फिर अचानक रसोई घर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी ने नल को चला दिया हो। वो उस लैंटर्न को लेकर फ़ौरन भागते हुए रसोई घर की तरफ पहुंची। वो काफ़ी घबरा रही थी। वो सोच रही थी कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो या हो सकता है कोई चोर इस घर में आकर छुप गया हो। वो फ़ौरन भागती हुई किचन की तरफ आई और जब वो किचन में आई तब उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और पानी का टैप भी बंद था। फिर भी उसे वो आवाज़ सुनाई पड़ी। पर एक बार जब वो किचन से बाहर आई तब उसने देखा कि एक बार फिर से पूरे घर की रोशनी गायब है, उसके कमरे की भी और घर की भी।
हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, इसलिए वो भागते हुए मेन डोर की तरफ पहुंची। वो चाहती थी कि दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाए और किसी तरह से किसी से मदद मांगे। कम से कम बाहर इस घर से तो ज़्यादा ही सेफ रहेगी। वो दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से लॉक्ड था। अब क्या करूं? ये तो बाहर से बंद है। लगता है कि मिस टेली से बाहर से बंद करके चली गई। अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? वो अभी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो और वो बहुत घबरा गई। उसकी चीख निकल गई। जब वो पीछे मुड़ी तब उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने देखा कि ऊपर के एक कमरे में किसी तरह की रोशनी नज़र आ रही है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गई। उसके मन में बहुत घबराहट हो रही थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, ऐसे हालातों का सामना नहीं किया था। हर वो चीज़ जिससे वो डरती आ रही थी आज उसके सामने मुसीबत बनकर आ खड़ी थी। उसने अपने हाथ में वो लैंटर्न मजबूती से ले रखी थी। वो कदम दर कदम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगी। वो काफ़ी देर तक सीढ़ियाँ चढ़ती रही, पर ऐसा लग रहा था कि ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो किसी भी तरह ऊपर नहीं पहुँच पा रही थी। थककर वो एक जगह रुक गई और रुककर वो पीछे देखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि वो अभी सीढ़ियों के पहले ही पायदान पर खड़ी थी। वो घबराकर अपने आसपास देखने लगी। उसने एक बार अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। और फिर उसने एक बार सीढ़ियाँ चलना शुरू किया। ऊपर चलते हुए वो कुछ आगे पहुंची तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। किसी के कदमों की बहुत हल्की सी आवाज़ वो सुन पा रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब वो ऊपर गई तब उसने देखा उस कमरे में रोशनी अभी भी जल रही थी। वो फ़ौरन धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची और की होल से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा। किसी की परछाई बाहर की तरफ की खिड़की पर बन रही थी, पर उसे कमरे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ देखने की कोशिश की। जब उसने अंदर देखा तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया, पर वो परछाई अभी भी खिड़की के ऊपर थी। वो बहुत घबरा गई और चीख मारकर फ़ौरन भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और हड़बड़ाहट में उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह के वक्त मिस टेली के जगाने पर उसकी नींद खुली। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्यों सो रही हो? कोई परेशानी है क्या? यहाँ कल रात में मैंने बहुत अजीब चीज़ें देखी। आप कहाँ चली गई थी और आपने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? मुझे कोई चाबी क्यों नहीं दी? आप जानती नहीं मैंने कल रात यहाँ पर क्या क्या देखा। वो सीढ़ियाँ, इस कमरे की सारी रोशनी एक बार बंद हो गई थी और फिर दोबारा शुरू हो गई थी और ऊपर के कमरे में रोशनी थी और किसी की परछाई। और जब मैं ऊपर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। किचन के टैप के खुलने की आवाज़ आई, पानी गिरने की आवाज़ आई। मैं उस तरफ भागी, पर जब मैं अंदर गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था और टैप भी बंद था। बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी इस घर में। ऐसा क्यों? क्या आप कुछ जानती हैं इस बारे में? क्या नाप शनाप बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऊपर के कमरे में किसी की परछाई देखी थी और वो मेरे कमरे में भी थी। और जब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी वो सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप मिस? आपको कुछ हो गया है क्या? कहीं आपके ऊपर दवाओं का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया ना? नहीं तो
क्यों? मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ सब कुछ ऐसा ही देखा था, बहुत अजीब। तो तुम ज़रूर परेशान हो गई हो बेटा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ अजीब चीज़ें होती हैं, पर तुम ऊपर कैसे चढ़ सकती हो जबकि इस घर में सीढ़ियाँ ही नहीं हैं? क्या? हाँ, ये घर केवल एक मंजिल का है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं ही नहीं, तो तुम ऊपर कैसे जा सकती हो? पर मैं सच कह रही हूँ। इतना कुछ देख लेने के बाद मिस एंजल्स की वहाँ और रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वो उसी दिन पहली गाड़ी से अपने घर वापस आ गई और उसने उस कॉटेज पर कुछ रिसर्च की, जिसके बाद उसे पता चला कि सालों पहले ये कॉटेज एक आग में जलकर बर्बाद हो गया था और आग लगने की वजह एक बूढ़ी औरत थी जिनकी मानसिक हालत ख़राब थी। वो अक्सर अपने आप को जलाने की, अपने आप को मारने की कोशिश किया करती थी और इसी कोशिश में एक बार उन्होंने इस बंगले को भी आग लगा दी थी और इसी के साथ पूरा परिवार जलकर खाक हो गया था। जब उसने उस औरत की तस्वीर देखी तो वो यह देख के अवाक रह गई कि वो औरत और कोई नहीं, मिस टेली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।